आखिरकार सोबिया ने अपनी बंद जुबान का ताला खोल के रख दिया है और सबके सामने ला दिया है कि भाई जो कुछ ज्यादतियाँ उसके साथ होती रही हैं वो अब खोल खोल के सबको बताने वाली है कि वाकई में उसके साथ बहुत कुछ गलत हो गया। लेकिन क्या करे बेचारी, कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब वो अपनी बात मनवा कर ही दम लेगी और लोगों को बताएगी कि वाकई में इस चाची ने सारी ज़िंदगी क्या किया है। और वो कहती है कि बहुत जल्द नासिर भाई यहाँ पर आएंगे और सारी पोल आपकी खुली हुई देखेंगे, तो फिर देखिएगा कि आप लोगों का हश्र क्या होता। जिस पर चाची चीखती और कहती है कि अरे भाई इसकी भी जुबान खुल चुकी है। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आखिर ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, हर चीज को कैसे भूल सकती है। इस कदर बेवकूफ औरत, तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ अब हम क्या करेंगे। अगर सैफी को मालूम हो गया ना कि तुमने ये हरकत की है तो तुम्हारा ऐसा हश्र करवाएगा कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से कुछ डर नहीं लगता, चाहे आप जो मर्जी करें। गुड्डी काफी परेशान है और सोबिया से कहती है कि जब नासिर मम्मू आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपको मेरी वजह से किसी से भी लड़ाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिला वजह अपना घर खराब मत कीजिएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है घर खराब करने वाली बात नहीं, मेरा घर है ही खराब था। दूसरी तरफ नासिर काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहा है और सैफी को कहता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गुड्डी किसी गहरी मुश्किल में है। लेकिन सैफी टाल मटोल कर देता है और कहता है कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, ये सरासर तुम्हारा वहम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों अजीबो किस्म के वहमो गुमान तुम पाल रहे हो। तुम्हारे दिमाग में कोई सही बात क्यों नहीं चलती है, अपने दिमाग को ठीक करो। दूसरी तरफ बार बार कॉल करके शाजिया ने उसका दिमाग खा दिया है और वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आकर इनका सारा मामला तय जो है ख़त्म कीजिए, वरना मामले काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि काफ़ी परेशानी हो चुकी है घर में। औरंगज़ेब बार बार चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मामला इतना संगीन नहीं है जितना तुम समझ रही हो, इतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ज़रूर इसके पीछे सैफी की कोई नई चाल है या नासिर की कोई नई चाल है। ये दोनों मिलकर ही ये सब कुछ कर रहे हैं और हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम हो कि तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं आ रही, तुम उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रही हो। देखो अभी भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने भाई नासिर से और सैफी से बच जाओ। ये लोग पता नहीं कौन कौन सी साजिश हमारे खिलाफ रचा रहे हैं। अगर तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि ये लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि अभी भी सारा कुछ अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी ये चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है। लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होकर माफ़िया मांगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफ़ा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।